जय हिंद। सभी का स्वागत इस वीडियो में। आज का वीडियो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर एक अपडेट तो नहीं बल्कि नई सूचना के साथ है कि 10 तारीख के बाद से आप सभी के इंटरव्यू हो जाएंगे स्टार्ट। कौन बच्चे होंगे जिनका होगा इंटरव्यू से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे प्राप्त करेंगे अपना अपना कॉल लेटर, कैसे भेजेंगे अपना रिसर्च प्रपोजल, कहाँ भेजना है, कब तक भेजना है, और रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त भेजते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, और कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज नहीं होने पर आप इंटरव्यू से बर्खास्त हो सकते हैं, निरस्त कर दिए जा सकते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो में आपको समझाई जाएंगी। वीडियो 2-3 पार्ट में होगा और वीडियो लंबा होगा, याद रखिएगा 10 से 15 मिनट तक का आराम से होगा वीडियो, क्योंकि चीज़ें समझाने में वक्त लगता है। मैं कुछ समाचार या न्यूज़ नहीं दे रहा हूं कि 2 से 3 मिनट में इन शॉर्ट आपको समझा दूं, क्योंकि यदि 2 से 3 मिनट में बात को कह दूंगा तो फिर आप सवालों की झड़ी लगा देते हैं, क्योंकि सवाल हम तभी पूछते हैं जब किसी बात को लेकर हमारे मन में कोई द्वंद्व, कोई कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरू। जिसको देखना है पूरा देखे, अधूरा देखेंगे अधूरी मिलेगी इन्फॉर्मेशन, साल बर्बाद होगा पूरा आप लोगों का। ठीक है, यह वीडियो रैट एग्जाम्टेड स्टूडेंट्स के लिए है। जिनका रैट एग्जाम्टेड नहीं है उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिन लोगों के 11 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वे सभी कैंडिडेट भी जो रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, बनाने में दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी सभी डिपार्टमेंट के बच्चों के पास ईमेल से कॉल लेटर नहीं आया है, उसका विकल्प या समाधान क्या हो सकता है वह भी आपको डिटेल में समझाऊंगा इसी वीडियो में। इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब वीडियो करते हैं शुरू। 2 मिनट हो चुके हैं। बीएचयू की वेबसाइट खोलिए bhuonline.in। उसके बाद जाइए काउंसलिंग पोर्टल पे। काउंसलिंग पोर्टल पर जाएंगे और काउंसलिंग पोर्टल में जाने के बाद आपके समक्ष एक ऑप्शन आएगा स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन का, और स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में जाएंगे सबसे नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको रेट एग्जाम्टेड मार्च 2020, फिर मिलेगा रेट एग्जाम्टेड सितंबर 2020, और फिर मिलेगा रेट एजे एग्जाम्टेड सितंबर 2020। आपको जाना है सेकेंड लास्ट ऑप्शन, जिसका मतलब है रेट एग्जाम्टेड स्टूडेंट 2020। इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी आपके सामने। ठीक है, उस विंडो के राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन होंगे, साइन इन का और मेक रजिस्ट्रेशन का। मेक रजिस्ट्रेशन का तो क्लोज हो गया है, तो साइन इन कीजिएगा आप। और साइन इन करने के बाद में आपसे 2 चीज़ें पूछेगा, आपकी यूज़र आईडी यानी कि ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड। इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलेगी, जिसके अंदर आपके सामने 5 ऑप्शन दिए होंगे। 5 ऑप्शन दिए होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी में अब आपको कंफ्यूजन है और बहुतों का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बीएचयू की वेबसाइट खोलिएगा, पहला स्टेप। उसके बाद काउंसलिंग पोर्टल पर जाइएगा। थर्ड स्टेप सितंबर 2020 रेट एग्जाम्टेड काउंसलिंग पोर्टल वाले लिंक को ओपन क्लिक कीजिएगा, ओपन करिएगा। उसके बाद आपके यहाँ एक विंडो आएगी, उसमें आपका ईमेल आईडी यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, उसको एंटर कीजिएगा, राइट कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पर मेन विंडो खुलेगी, जिससे सब कुछ करना है आपको। उसके अंदर होंगे 5 ऑप्शन। क्या होंगे 5 ऑप्शन, धीरे से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, या लिखते रहिए चीज़ों को, या वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, उस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 1000-1200 नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चे हैं जो बीएचयू का इंटरव्यू देने वाले हैं। और मैं यही चाहता हूं, मेरे माध्यम से आपको सूचनाएं मिली तो आपके माध्यम से आपके मित्रों दोस्तों को भी सूचनाएं सही समय पर पहुंच जाएं, उनका भी साल बच जाए, बर्बाद ना हो। 5 ऑप्शन जो आपको मिलेंगे, पहला ऑप्शन आपके सामने होगा रूल्स एंड प्रोड्यूस का। इसके अंतर्गत आप अपने फॉर्म की डिटेल देख सकते हैं, बीएचयू की डिटेल दे सकते हैं, ब्राउचर की डिटेल दे सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा कॉल लेटर का। उसको क्लिक करेंगे, आपके समक्ष आपका कॉल लेटर से पहले आपका सब्जेक्ट और कोड आएगा। सब्जेक्ट और कोड को वेरीफाई करने के बाद ओके करिएगा। उसके बाद एक विंडो खुलेगी और विंडो के नीचे विंडो पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा क्लिक का ब्लू कलर में, उसको क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 3 पेज का आपके सामने कॉल लेटर होगा। उस कॉल लेटर में क्या क्या जरूरी बातें हैं उसके विषय में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले प्राप्त कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो का पहला पार्ट ही चल रहा है। कॉल लेटर आपने देख लिया, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉल लेटर में ऑप्शन है प्रिंट आउट निकालने का, डाउनलोड करने का, सेव करने का।
रख लीजिएगा आपके पास, इसको ज़रूरत पड़ेगी आपको जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़, मान लीजिए आपने IR में अप्लाई किया है, पॉलिटिकल में अप्लाई किया है, हिस्ट्री में अप्लाई किया है, आपने मेन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है या अलाइड सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, याद रखिएगा। इसके विषय में डिटेल में मैं आपको सिनॉप्सिस जब बताऊंगा तब समझाऊंगा। आपने यदि मेन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है या अलाइड सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, दोनों का कॉल लेटर तो एक ही होगा, लेकिन सिनॉप्सिस भी एक होगा या अलग अलग होंगे, उसके विषय में आगे बताऊंगा। कॉल लेटर आप देख लेंगे और कॉल लेटर देखने के बाद में जहां आपके सामने 5 ऑप्शन आए थे विंडो पर, उसी विंडो का तीसरा ऑप्शन होगा एक प्रेफरेंस एंट्री का, और प्रेफरेंस एंट्री का तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है कोर्स एलोकेशन और पांचवा है हॉस्टल, उसको भूल जाइए। आपके लिए शुरू के 3 ऑप्शन ही जरूरी है, पहला, दूसरा और तीसरा, उन 5 में से, ठीक है। कॉल लेटर्स के पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। वीडियो का दूसरा पार्ट अब चालू होता है 6 मिनट के बाद। 7-8 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, इसके बिना आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट होगा, इसमें ऑप्शन है बाकायदा अपलोड करने का, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अपलोड करने हैं। 10th क्लास का डॉक्यूमेंट हो गया, 12th क्लास का डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। जो सर्टिफिकेट होता है ना, मार्कशीट नहीं लगानी, याद रखिएगा, मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट लगाना है, जिससे कई जगह स्कूल लिविंग भी नहीं, सनद बोलते हैं, फोटो सब्जेक्ट लगाता है, 10th का और 12th का। उसके बाद आपको BA का लगाना है, आपको इसमें मार्कशीट लगाएंगे, MA का मार्कशीट लगाएंगे, 10th 12th BA MA, 4 डॉक्यूमेंट हो गए। 5वां डॉक्यूमेंट, आपको जिस आधार पर एग्जामिनेटेड किया गया है, नेट JRF आपका होगा, उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है, 5वां डॉक्यूमेंट। 6ठा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आप किस कैटेगरी से हैं, यदि आप OBC हैं या OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं या SC हैं या ST हैं या PWD हैं या फिर EWS हैं, जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगा देने हैं, और इसके साथ में ही जब आप डॉक्यूमेंट लगा देंगे उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स और लगाना है, जो बेस है आपके इंटरव्यू का, आपका रिसर्च प्रपोजल। कई जगह रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, कई जगह सिनॉप्सिस बोलते हैं, हिंदी में संभावित शोध पत्र बोलते हैं, प्रवेश हेतु शोध प्रबंधिका भी बोलते हैं, कई कई नाम है। आपको 7वां डॉक्यूमेंट अपना रिसर्च प्रपोजल लगाना है। 3 बातों का याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा इसको लगाते वक्त में। सबसे पहली चीज, A4 साइज का पेपर लीजिएगा, व्हाइट पेपर, उसके ऊपर अपने सिनॉप्सिस को लिखना है आपको। लिखने के बाद उसको फोटो खींचिएगा, फोटो खींचने के बाद उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करिएगा। फिर से समझ लीजिए, A4 साइज का पेपर लीजिए, चाहे पेपर वो ब्लैक एंड लाइनिंग वाला है या बिना लाइनिंग वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंड राइटिंग ही मायने रखती है। उस पर लिखिएगा आपने, और पेज के एक साइड ही लिखिएगा, ठीक है, पेज के 1 साइड लिखिएगा। और लिमिटेशन दिया हुआ है, और ये लिमिटेशन क्या है सिनॉप्सिस की, यह है आपके कॉल लेटर में दी हुई है। कॉल लेटर पे अभी नहीं आया हूं मैं, अभी डॉक्यूमेंट्स पे ही बता रहा हूँ। 7वां डॉक्यूमेंट आपका रिसर्च प्रपोजल है, और PDF फाइल में कन्वर्ट करके ही आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स और हैं, रुकिए, अभी तो 7 ही हुए हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स और हैं, टोटल 10 डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको। 8वां डॉक्यूमेंट है आपका TC से मतलब आपका जिसे बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन सर्टिफिकेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन सर्टिफिकेट यदि है तो इसको लगाइएगा। और फिर एक है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट्स, चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट्स। और लास्ट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट्स दूसरा, और तीसरा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। और जब आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने होंगे उसके नीचे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड अंडरटेकिंग वाला भी, ठीक है। अंडरटेकिंग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किसको लगानी है किसको नहीं लगानी है, आप लोग चेक कर लीजिए। और ये सब जैसे जैसे अपलोड करेंगे सामने आपको मिलता रहेगा। 10 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नीचे से करते हैं रिपीट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहला, उंगलियां तो 8 ही होती हैं, 2 अंगूठे होते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 3 हो गए। चौथा आपका रिसर्च प्रपोजल, और रिसर्च प्रपोजल याद रखिएगा PDF फाइल में कन्वर्ट करके लगाइएगा, ठीक है। 5वां है आपका SC ST जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट। 6ठा है आपका जिस आधार पे एग्जामिनेटेड है वह सर्टिफिकेट, 10th
12th के सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट और BA MA की मार्कशीट, ठीक है, ये सब लगाने हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स समझ में नहीं आया हो, छूट रहा हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके भेज देने हैं, लेकिन 10 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे तक, 10 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे तक आपको ये सभी दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। यदि आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। यदि आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आप फ़ोन कर लीजिए, मेल कर लीजिए, ऑन द स्पॉट पहुंच जाइए, तब भी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। अब आते हैं कॉल लेटर पे, वीडियो का तीसरा पार्ट। क्या है कॉल लेटर में, क्या बताता है, उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो लगभग 80% तो नहीं, लगभग 60% कंप्लीट हो गया। कॉल लेटर पे चलते हैं। कॉल लेटर में सबसे पहले आपका रोल नंबर दिया होगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अपने नाम की स्पेलिंग के साथ उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और जब आपको कॉल लेटर आएगा मेल पर, उस पर डेट टाइम सब मेंशन होगा, उसको भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही जाएंगे, सब्जेक्ट में दिया होगा टेस्ट बी एंड इंटरव्यू। टेस्ट बी का मतलब होता है रिसर्च प्रपोजल, और उसी का दूसरा पार्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू। याद रखिएगा। रिसर्च प्रपोजल पे अब आते हैं। लिमिटेशन दिया हुआ है 500 वर्ड, याद रखिएगा। 500 शब्दों में, 500 वर्ड्स में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद अपलोड करना है। सेंड नहीं करना है, किसी को भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने भी और बहुत से यूट्यूबर ने आपको बताया था कि आपको ईमेल से भेजना है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कॉल लेटर में जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके आधार पर चीज़ें तय होंगी, ठीक है। कॉल लेटर में स्पष्ट लिखा है आपको कोई चीज़ ईमेल से नहीं भेजनी है, बाय पोस्ट नहीं भेजनी है, कोई गूगल फॉर्म का लिंक नहीं है, वो भी नहीं है। लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है बता चुका हूँ, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। सिनॉप्सिस पे यानी कि रिसर्च प्रपोजल पे हम चलते हैं। 500 वर्ड से अधिक मत लिखिएगा। A4 साइज का पेपर लाइएगा, उस पर लिखिएगा। टाइप करके भी अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके विषय में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगली चीज, और यदि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में या किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न है, उसको समाधान के लिए BHU ने ही आपके अपने अपने इंडिविजुअल कॉल लेटर में कुछ लोगों का ईमेल, कुछ लोगों का नाम और फ़ोन नंबर मेंशन किया है, जिनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कॉल लेटर को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। मान लीजिए किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास ऑन द स्पॉट, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो आपके अपने ही कॉल लेटर में कुछ लोगों का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये नाम दिया हुआ है, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। कुछ उसमें डॉक्टरेट पोस्ट के हैं, कुछ उसमें प्रोफेसर पोस्ट के भी हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉल लेटर के साथ साथ में, और हाँ, अलाइड सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट, जब आप कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे ना, उससे पहले आपको अपना सब्जेक्ट और कोड को डिसाइड करना है। वहीं ये चीज़ मेंशन होगी कि आपका कॉल लेटर ये मेन सब्जेक्ट के इंटरव्यू के लिए आया है या अलाइड सब्जेक्ट के इंटरव्यू के लिए आया है, ठीक है। इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने समाज शास्त्र या सोशलॉजी के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया है। मान लीजिए आपने MA किया है पॉलिटिकल साइंस से, तो वो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको IR बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, उसमें आप नेट क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो आप एग्जामिनेटेड तो हैं पॉलिटिकल के आधार पर, लेकिन अब आपने चॉइस मिली है, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं ना एग्जामिनेटेड वाले बच्चे, 3 चॉइस मिलती हैं आपको, 3 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं, फीस वही लगती है। तो मेन तो आपका होगा पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अलाइड सब्जेक्ट में आपका चला जाएगा IR पहला। हो सकता है आपने MA किया हो सोशोलॉजी से, मेन सब्जेक्ट हो गया सोशलॉजी, लेकिन आप अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क भी ले सकते हैं, अलाइड सब्जेक्ट वुमेन स्टडीज भी ले सकते हैं, अलाइड सब्जेक्ट पीस स्टडीज भी ले सकते हैं, अलाइड सब्जेक्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री भी ले सकते हैं। तो ये आपके अलाइड सब्जेक्ट हो गए, याद रखिएगा। अब आते हैं अलग अलग देना है या एक ही देना है रिसर्च प्रपोजल, और इंटरव्यू भी क्या अलग अलग। इस चीज़ को भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अधूरा देखेंगे नुकसान आपका है, साल बर्बाद आपका होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही BHU को ना ही मुझको फ़र्क पड़ेगा, जिसने फीस जमा करी है, जो कैंडिडेट है। यदि आपके अलग अलग कॉल लेटर आए हैं,
या फिर कॉल लेटर एक ही है, उसमें ये मेंशन है अगर कि 11 अप्रैल को आपका अलाइड सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, 12 अप्रैल को आपका मेन सब्जेक्ट का इंटरव्यू है और 13 अप्रैल को आपके दूसरे अलाइड सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, तब आपकी 3 डेट है, 3 टाइमिंग है। तो अब आपको तीनों विषयों के अलग अलग रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 इंटरव्यू होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 ही रिसर्च प्रपोजल भेजने हैं। और यदि आपके 2 हैं अलाइड और मेन, तब आपके 2 इंटरव्यू होंगे, 2 रिसर्च प्रपोजल होंगे, दोनों इंटरव्यू अलग अलग डेट, अलग अलग दिन, अलग अलग समय पर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 मार्च या 29 मार्च की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू घर से देना है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से देना है। कॉल लेटर में इस बात को अलग से स्पष्ट कर दिया गया है, मेंशन भी कर दिया गया है, इसलिए मैंने कहा ना, कॉल लेटर को प्लीज पढ़ लीजिएगा ध्यान से। रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं पढ़ेंगे और अगर आप इंटरव्यू देते वक्त ये कहेंगे कि हमको ये चीज़ें मालूम नहीं थी, तो आपका रिजेक्शन वहीं हो जाएगा, अपने आप को रिजेक्टेड समझिएगा। आप कॉल लेटर यदि रीड नहीं कर सकते हैं 2 से 3 पेज का, आप किसी इंटरव्यू में 5 से 7 मिनट कैसे अपनी बात रख पाएंगे। आप रिसर्चर होने वाले हैं, स्टूडेंट नहीं है। थोड़े अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने दिमाग को वैश्विक स्तर पर और इस भूगोल से निकलकर एक वैश्वीकरण के माहौल में अपने आप को ढालिए कि एकेडमिक में आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऑनलाइन 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 माध्यम से होगा इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू चाहे आप अपने फ़ोन से दीजिए, डेस्कटॉप से दीजिए, लैपटॉप से दीजिए, घर से बैठकर दीजिए, किसी साइबर कैफे में बैठकर दीजिए, किसी दोस्त के घर पे जाकर दीजिए, किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार, माता पिता, जिसके साथ देना है दीजिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू देंगे, कौन सी 4 बातों का ध्यान रखना है, याद करके लिख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। कौन सी हैं 4 बातें? सबसे पहली चीज, आप जिस भी डिवाइस से इंटरव्यू देंगे अपना, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसका माइक और कैमरा क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, माइक और कैमरे में आपके अलावा यदि किसी और की सूरत और किसी और की आवाज सुनाई पड़ी, इंटरव्यू लेने वालों को आपका इंटरव्यू उसी वक्त स्टॉप कर दिया जाएगा या आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा। इस नियम को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। दूसरी चीज, आप जो सिनॉप्सिस अपलोड करेंगे उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके या उसका फोटो खींच के अपने उस डिवाइस में अपलोड भी रखिएगा। डाउनलोड करके अपलोड करके रखिएगा। यदि अपलोड की व्यवस्था नहीं है, पेन ड्राइव में उसको सेव कीजिए, पेन ड्राइव को छोटे से डिवाइस से अटैच करके अपने उस डिवाइस में अटैच कीजिए। और क्योंकि हो सकता नहीं होगा, आपसे ऑप्शन आएगा कि अपना सिनॉप्सिस प्रेजेंट कीजिए, तब आपको उसी ऑनलाइन माध्यम से, दूसरा पॉइंट है, अपनी स्क्रीन को शेयर करना होगा। और शेयर आप तभी कर पाएंगे डॉक्यूमेंट जब आपके पास सेव होगा उस डिवाइस में। यह दूसरी बात है, इसका ध्यान रखिए। तीसरी चीज, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इंटरव्यू होंगे, इस बात को मैंने बता दिया है, लेकिन लैंग्वेज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। टाइम बाउंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार का। 5 मिनट होना है, 15 मिनट होना है या 25 मिनट होना है, ये आपकी क्षमताओं पर और इंटरव्यू लेने वाले के धैर्य पर डिपेंड करेगा। हम आते हैं तीसरे पॉइंट, लैंग्वेज पर। सबसे पहली चीज, आपने यदि सिनॉप्सिस हिंदी भाषा में लिखकर भेजा है या सिनॉप्सिस अंग्रेजी भाषा में लिखकर भेजा है, तो यदि आपने हिंदी भाषा में लिखकर भेजा है तो अपना इंटरव्यू देते वक्त उसी भाषा का प्रयोग कीजिएगा। और यदि इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस आपने अंग्रेजी माध्यम में भेजा है तो इंटरव्यू देते वक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कीजिएगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज, यदि आपने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इंटरव्यू सिनॉप्सिस भेजा है, तब आप इंटरव्यू को बाइलिंगुअल दे सकते हैं, खासकर सोशल साइंस के बच्चे, ठीक है। लिटरेचर हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये बच्चों का तो एक ही भाषा रहती है अधिकांश सब्जेक्ट में। साइंस वालों की अंग्रेजी रहती है, टेक्निकल वालों की अंग्रेजी रहती है, प्रोफेशनल की भी अंग्रेजी रहती है। इस बात का याद रखिएगा। जो बच्चे फील्ड वर्क का कोर्स करते हैं, सबल्टन हिस्ट्री हुआ, एजुकेशन हुआ, सोशोलॉजी हुआ, सोशल वर्क हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इन बच्चों का इंग्लिश ही रहता है या बाइलिंगुअल से, लेकिन सोशल साइंस का बाइलिंगुअल चलता है। इस बात का याद रखिएगा, बाइलिंगुअल मत कीजिएगा। यदि सिनॉप्सिस बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल करिएगा, नहीं तो एक ही भाषा का प्रयोग कीजिएगा। तीसरी चीज। चौथी चीज, इंटरव्यू के लिए एक सवाल आया था, हंसी भी आई, क्या कोई ड्रेस कोड दिया गया है?
कॉल लेटर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरव्यू देना है। आपको 4 विकल्प दिए हैं सॉफ्टवेयर के, किसका चयन करना है आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। 10% का और वीडियो बचा है। क्या बोल रहे थे हम आपसे, देखो भुला गए यार। हाँ, ड्रेस कोड की कोई ड्रेस कोड नहीं बताया गया है। आप पैंट पहनकर बैठिए, शर्ट पहनकर बैठिए, साड़ी पहनकर बैठिए, सूट पहनकर बैठिए, जीन्स पहनकर बैठिए। चाहे बेशक लोग जीन्स से संस्कृति का तालमेल बैठा लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इंटरव्यू में अपनी वाणी को देना है। और एक चीज़ कॉल लेटर में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, या हो सकता है मेल आ जाए। वीडियो को ऑन करना ज़रूरी है या नहीं, इसको लेकर आपकी मर्जी है। अगर आप वीडियो ऑन करते वक्त, इंटरव्यू देते वक्त कंफर्ट नहीं होते हैं, इंटरव्यू देते वक्त आप बोल सकते हैं कि मुझे वीडियो कैमरे में देते वक्त, देखते वक्त थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, झिझक हो रही है, तब आप अपने कैमरे को बंद कर सकते हैं, ऑडियो माध्यम से अपना वो कर सकते हैं। इसकी छूट देनी है या नहीं देनी है इंटरव्यू लेने वालों पर डिपेंड करेगा, लेकिन छूट मिल जाती है। कि कई बार होता है बच्चे की मंच पर नहीं बोल पाते हैं या कैमरा देखकर नहीं बोल पाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, और सब कुछ आता है ब्लैंक हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने जो कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं कई संस्थाओं में ऑनलाइन माध्यम से, कैमरा हम लोग ऑफ करवा देते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि अलग अलग कॉल लेटर आए हैं तो आपको अलग अलग सिनॉप्सिस भेजना है, अलग अलग इंटरव्यू होगा, अलग अलग डेट और टाइमिंग भी होगा। पहली चीज़, इंटरव्यू देते वक्त में अपना डिवाइस का कैमरा और माइक को चेक कर लीजिएगा पहले से। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस समय पता लगे कि आपके डिवाइस का माइक ही काम नहीं कर रहा है। ईयरफोन लगा के विदाउट ईयरफोन अपने डिवाइस को वेरीफाई चेक कर लीजिएगा। तीसरी चीज़, आपके कैमरे में और आपके माइक में यदि किसी और की आवाज़, किसी और की सूरत आती है तो आपका इंटरव्यू स्टॉप कर दिया जाएगा, आपका रिजेक्शन 100% तय हो जाएगा। अगली चीज़, जो भी सिनॉप्सिस भेजेंगे किसी एक भाषा में भेजिएगा, इंटरव्यू भी उसी भाषा में दीजिएगा। यदि बाइलिंगुअल बनाकर भेजा है सिनॉप्सिस तो बाइलिंगुअल ही आपका इंटरव्यू होगा। 10 सेकंड दीजिए, पानी ले रहे थे। ठीक है, और तीसरी चीज़, कोई ड्रेस कोड फिक्स नहीं है, ड्रेस कोड की जो आपको तय करना है वह करिए। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। गूगल मीट का ऑप्शन दिया है एक, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, गूगल मीट को आप जीमेल से भी चला सकते हैं, एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं। दूसरा दिया है जूम ऐप, तीसरा दिया है इसमें स्काइप, चौथा दिया है व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग होती है ना, आप समझते होंगे। अब तो फ्री है, डाटा फ्री है, आपको दे रखा 2 GB 1 GB, आप उसको एंजॉय कीजिए। तो व्हाट्सअप, स्काइप, जूम और गूगल मीट, इन 4 में से किसी एक का यूज़ करना है आपको, याद रखिएगा। ठीक है, और जब आपके पास, और हाँ, ये लिंक कैसे आएगा आपको, तो लिंक आपको तब आएगा जब आप 10 अप्रैल से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। क्योंकि आपके पास ईमेल कैसे आया है, आपकी ईमेल आईडी पर आया है, तो उसी ईमेल आईडी पर आपके पास लिंक भी आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, बेफिक्र रहिए, लिंक भी आएगा। और यदि लिंक नहीं आता है, उसी की हेल्प के लिए आपके अपने अपने कॉल लेटर में कुछ लोगों के नाम और फ़ोन नंबर दिए हैं टेक्निकल हेल्प के लिए, सिनॉप्सिस की हेल्प के लिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है उसके लिए, और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तब क्या करना है उसके लिए। इन सब के लिए कुछ फ़ोन नंबर और आपको दिए हेल्पलाइन के लिए, आपके अपने अपने कॉल लेटर में इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23:30 मिनट हो चुके हैं, गला सूख गया है, पानी की बोतल है लेकिन पी नहीं पाया हूँ, ससुरा रिदम टूट जाता है। ठीक है, और दूसरा, जहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग आज दूसरा दिन है, नेट कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। फ़ोन से ही वीडियो भी शूट करना होता है, फ़ोन का ही डेटा यूज़ करना पड़ता है। 1 GB का डेटा मिलता है, 1 GB का डेटा कितना चलता है आप भी जानते हैं। ठीक है, तो बड़ी मुश्किलों से पिछले 2 दिन में वीडियो शूट हो पाए हैं, 4, 5 और ये 6 अप्रैल चल रहा है। तो याद रखिए, बहुत मेहनत तो नहीं लगती है, बस कॉपी पेस्ट ही हम लोग करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और हम यूट्यूबर हों या मैं हूँ या कोई भी, आपको केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। आपको ज्ञान को कन्वर्ट आपको करना है, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी ही प्रत्येक विद्यार्थी और शोधार्थी की होती है। और इसी विद्यार्थी शोधार्थियों को मार्गदर्शक का काम करता है विश्वविद्यालय और शिक्षक। इस बात का रखिए ध्यान, जो भी सूचनाएं आपको दी इस वीडियो में मैंने, उसको लेकर कोई समस्या, सवाल, उलझन, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को शेयर इसीलिए कीजिएगा क्योंकि सूचनाएं सही समय पर सही व्यक्ति पर पहुंचना, यही उद्देश्य मेरा भी है, यही आपका भी होना चाहिए। यही मेरे को आपका धन्यवाद, शुक्रिया जो है
है वही है। और कमेंट में मुझे सर कहकर संबोधित मत कीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ। दोस्त कहिए, भाई कहिए, जो कहना है कहिए। सर कहकर मैं कोई शिक्षक तो नहीं हूँ, ना ही टीचर हूँ, ना ही सर हूँ। आपका साथी हूँ, आपकी तरह का हूँ। पीएचडी नहीं कर रहा हूँ मैं। पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा, हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो अपना प्राइवेट काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कीजिएगा। और कोविड है, बच के रहिए, संभल के रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों के पास रहिए, सीखते रहिए, सफल होते रहिए। सलाम।